गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। गुरु की सेवा साधु। गुरु सेवा के बदले में वाहवाही चाहते तो क्या सेवा करते। गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते, सुविधा चाहते, धन वैभव चाहते तो सेवकों के बदमाश हो। जयराम जी, गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, संपदा चाहते तो सेवक हो के बदमाश हो। ये अपने आप को पूछो। हम व्यासपीठ पे हमने कभी गुरु की संपदा नहीं चाही, लेकिन गुरु की संपदा इतनी मिली है कि कभी टोटा भी नहीं। मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरु पंखे तैयार रखें, हॉल तैयार रखें, हमारे लिए मत्था पच्ची करें, माल प्रसादी मिले, जय गुरुदेव। ऐसे तो सुविधा भगत तो बहुत ही आते, लेकिन मुंज जैसा कोई मिले तो देख ले मजा। पंखे चल रहे हैं, हॉल में छाया है, सत्संग मिल रहा है, गुरु की सेवा गा भी लिया लेकिन मुझे जैसा हो तो पता चले कुल परंपरा का मंदिर उखाड़ दो तो उखाड़ दिया। जमींदार था तो जमीन चली गई, परिवार ये वो। फिर गुरु जी ने 2 शब्द लिखे, वो चिट्ठी का 20 रुपया, अभी का 5-7 हजार रुपया। अब गुरु जी ने संदेशा भेजा, उसके भी कोई पैसे होते क्या, लेकिन दिया। पत्नी की 2 चूड़ियां थी वो बेच के दे दिया, चिट्ठी ले ली। फिर अब 20 तो दे दिया, अब है नहीं उसके पास, 25 मांगो। तो अपने बेटी की छोटी जाति में सगाई करके 25 रुपया ले लिया गुरु की चिट्ठी छुड़ाने को। ना बेटा बेटी बेच देना समझो। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वो चीज नहीं मिली जो मुंज को मिली। उस जमाने के जो राजा थे, जमींदार थे, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, मुंज को तो मैं उसकी बहादुरी से अभी जानने लगा हूँ। ऐसे गुरु भक्तों से ही धर्म की परंपरा चलती है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं चलती, उससे तो धर्म नाश होता है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं टिकती। ऐसे लल्लू पंजू तो 84 में जन्मो मरो कीट पतंग बनो, उनके लिए तो वही रास्ता है। वो कहाँ ब्रह्म बनते फिर बेचारे। कुत्ता बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, फिर करते रहो मजूरी। मुंजे ने तो एक ही जन्म में 84 लाख जन्मों की मजूरी पूरी कर दी। हार जगलांघन हारा हो गया, जगत से पार करने वाला बन गया। दूसरा भी ऐसे, ये 10 गुरु में ऐसे एक ऐसा था। मैंने कौन है, बोले ये तो गुरु जी के लिए पानी भरने जाता, गिर गया निथावा। गुरु को पता चला, बोले ये निथाओं का थाव होगा। अमरदास गुरु जी के लिए भी पानी भरने जाता नदी में। बारिश दलदल था, धड़ाक से गिर पड़ा। कुम्हार ने पूछा कि इतना प्रभात वेले घड़े पित्तल बित्तल के होते थे, इस समय कौन गिरा सी, बारिश में कौन मरा इस समय पानी लेने। अरे बोले वो निथावा जिसका कोई थाव ठिकाना नहीं, वही अंगद देव के सेवा में लगा है। वही अमरू है, वही अमरू गुरु अमरदास बन गए। अंगद देव की गद्दी पर फिर आए। गुरु नानक के बाद अंगद देव के बाद अमरदास आए। पानी भर के लाते, क्या क्या सेवा करते गुरु की। हमारे गुरु जी भी अपने गुरु के आश्रम में भंडारा संभालते, रसोई बनाते। वो जमाने में ऐसा नहीं था यूं कर दिया गैस तैयार। वो जमाने में तो लकड़ियां लाना, कंडे बनाना, चूल्हा फूंकना, रसोई बनाना, आए गए साधुओं को खिलाना, गाय को धोना, गाय का चारा पानी डालना,
गुरु जी की सेवा करना, चंपी करना, ये वो करना। फिर गुरु जी पाठ पढ़ाते थे। स्वामी केशवानंद मेरे गुरुदेव लीलाराम जी को तो पाठ पढ़ाते तो बोले ये याद करके कल सुनाना। तो दूसरे दिन इतना श्रम हुए, 18-19 साल की उम्र, नींद भी आ जाए, पाठ याद न रहे, तो कान यूं पकड़ के धड़ाक से तमाचा रख देते थे लीलाराम जी के गाल पे। स्वामी केशवानंद पता चल जाता कि हाँ ये गुरु का सिंबल है गाल पे। फिर भी हमारे गुरु जी अपने गुरु के द्वार से भागे नहीं। घर वाले तो चाहते थे बेटा आ जाए, डटे रहे, तभी खजाना मिलता है। सुविधा भोगी, वाहवाही भोगी, गुरु का माल हड़पू भोगी, ऐसे तो नरकों के भगत होते हैं। ये तो गुरु तत्वों के भगत नहीं होते। मंदिरों में भी तो देवता के नाम से सुविधा भोगी होते हैं, और क्या है, फिर मंदिर का देवता काय को प्रकट होता है। हाँ, गदाधर थे, सुविधा भोगी नहीं थे, पक्के पुजारी थे तो देवी प्रकट हो गई। अभी भी कोई पक्का पुजारी हो तो देवी देवता प्रकट हो सकते हैं। ऐसे कोई पक्का गुरु भक्त हो तो गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। देर कहाँ है? देर है संसार की वासना और अहंता को पोषने में महत्व बुद्धि है, और ईश्वर को पाने में गौण बुद्धि है। ईश्वर एक फैशन हो गया। ईश्वर प्राप्ति के बाद फैशन, ये पालूं, ये पालूं, ये रहूं, मैं रहूं, मेरा रहे, फिर ईश्वर मिल जाए। ऐसे मूर्ख लोग हैं। बुद्धि मारी गई कलयुग में। तो कलयुग में तो बुद्धि मारी गई। अपना हित किस में वो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही निर्णय और डिसीजन करते हैं। एक बार लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु कुटिया कहाँ बनाए? राम जी ने कहा जहां तुमको ठीक लगे बना लेना। एक पहर, 2 पहर बीत गए, लक्ष्मण जी की कुटिया दिखी नहीं, लक्ष्मण दिखे नहीं। सीता जी ने देखा तो लक्ष्मण तो झाड़ी में पड़े पड़े खूब दुखी हो रहे, रो रहे हैं। देवर रो रहे हैं। तो सीता जी तो लक्ष्मण के लिए माता तुल्य थी, माता ही थी। क्यों बेटे रोते हो, क्यों रोते हो? बोले मैं अनाथ हो गया माँ। बोले क्यों, कैसे अनाथ हो गया? कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? वो खूब रोए। अरे बोलो तो सही। बोले मेरे को अपने मन के हवाले कर दिया, जो तुमको ठीक लगे वहां बनाओ। मैं अनाथ हो गया, जन्मों से मेरा मन मुझे भटका रहा था, फिर मेरे को उसी के हवाले कर दिया कि जहां तुमको ठीक लगे वहां कुटिया बनाओ। मेरे से कोई अपराध हो गया है? मुझे आदेश नहीं दिया और मेरे मन के हवाले मुझे कर दिया। ये जाके राम जी को कहा तो राम जी आए। बोले क्या लखन, क्या सारी बात हुई? अच्छा बोला आओ आओ मैं बताता हूँ। देखो इधर है ना, ये पूर्व दिशा है और यहाँ ढलान है, इधर चढ़ा है। तो पूर्व ढलता हो और पश्चिम ऊंचा हो, दक्षिण ऊंचा हो, उत्तर नीचा हो, वो जगह वास्तु के अनुसार बढ़िया होती है। ये इधर ऐसी जगह है, यहाँ बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आनंददायी होगी कुटिया। नारायण, लक्ष्मण का दिल रख लिया। लक्ष्मण भी सावधान हो गया मनमुख होने से। हम गुरु के यहाँ रहते थे तो ऐसा निवास था कि सबसे 3rd क्लास, अतिथि अच्छी जगह है। हमारे को तो रहने का था एकदम छोटा सा कमरा, 8 बाय 4.5 और ऊपर 4.5, छत 4.5 फीट पे। सर्वांग आसन हम नहीं कर पाते थे उसमें, फट्टे और तख्तों का बना था और लिपण था अंदर, उसमें भी खड्डे मंडे। फिर तखत रखा था, तखत भी ऐसा वैसा। हमको
कुछ असुविधा होती नहीं थी। सेवा का आनंद और ईश्वर प्राप्ति की लगन, दोनों ने सारी समस्याओं के सिर पर नाचना सिखा दिया। ईश्वर प्राप्ति की लगन और सेवा की तत्परता, फिर सुविधा बुविधा का आकर्षण नहीं रहता है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। हम साधना ठीक करते कि नहीं करते, उसका थर्मामीटर ये है कि आपको सदगुरु के तरफ जाने की रुचि होती कि नहीं होती। अगर नहीं होती तो आपका साधना मनमाना है, अहम पोषक है, कल्पना पोषक है, सच्चा नहीं है। अगर सच्ची भक्ति भावना है तो गुरु के तरफ ले जाएगा, और अहम पोषक है तो गुरु से दूर ले जाएगा। जो लोग शिक्षक की सहायता के बिना ही स्वतंत्र रीति से कोई व्यक्ति कुशल बन सकता है, ऐसे गलत मार्ग पर ले जाने वाले मत का प्रचार प्रसार करते हैं, वे लोग भी तो स्वयं किसी शिक्षक के द्वारा ही शिक्षित होते हैं। लो, अरे गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा जो भक्त है ना, वो भी किसी न किसी गुरु के पास तो जाती है। और नहीं तो भोगी लोग, उनको भोग सिखाने वाले उनके गुरु होते हैं। शराब का पेग पिलाने वाले शराबी उनके गुरु होते हैं। सेक्सी लोग उनके गुरु होते हैं। जेब कतरों के भी गुरु होते हैं। पॉकेट कैसे मारना चाहिए उनके भी गुरु होते हैं। हाय हाय। तो इंद्रियों को, मन को, वासना को, अहम को कैसे मारना चाहिए, वैसा उसका भी तो गुरु चाहिए। हाँ जी। ज्ञान के उदय के लिए शिष्य या विद्यार्थी के प्रयास का महत्व कम नहीं है। शिक्षक के उपदेश जितना ही उसका भी महत्व है। जितना गुरु का महत्व है उतना ही शिष्य की तत्परता का, सच्चाई का, ईमानदारी का महत्व है। गुरु का उपदेश और कृपा बहुत हो, शिष्य तत्पर ना हो, ईमानदार ना हो, तो फिर स्कूल कॉलेज पावरफुल है, लेकिन विद्यार्थी का भी तो थोड़ा पावर होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में कर्ता एवं कर्म सत्य के एक ही स्तर पर स्थित है, क्योंकि इसके सिवाय उनके बीच पारस्परिक आदान प्रदान संभव नहीं हो सकता। अलग स्तर पर स्थित चेतना शक्ति के बीच प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हालांकि शिष्य जिस स्तर पर होता है, उस स्तर को माध्यम बनाकर गुरु अपनी उच्च चेतना को शिष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। इससे शिष्य के मन का योग्य रूपांतर हो सकता है। गुरु की चेतना के इस कार्य को शक्ति संचार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में गुरु की शक्ति शिष्य में प्रविष्ट होती है। ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं कि शिष्य के बदले में गुरु ने स्वयं ही साधना की हो और उच्च चेतना की प्रत्यक्ष सहायता के द्वारा शिष्य के मन की शुद्धि करके उसका ऊर्ध्वीकरण किया हो। प्रायः सभी मनुष्यों की बुद्धि सुषुप्त इच्छाओं तथा वासनाओं का एक साधन बन जाती है। मनुष्य की बुद्धि सुषुप्त इच्छा वासनाओं का एक पुंज है, डिजायरों का। जैसे सिम कार्ड में कितने प्रोग्राम बढ़ रहे थे, ऐसी बुद्धि बड़ा सिम कार्ड है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम बने रहते, एक के बाद पता ही नहीं हो क्या खुलता है। जैसे वेबसाइट खोलते ना, मैं दबाते और कुछ खुलता है, एक तो और खुलता, एक करो तो और खुलता। कितना इतना सा जरा सन यंत्र, कितना वेबसाइट पे देख लो बाबा, कंप्यूटर में देखो तो। अरे ये जिसने बनाया वो मगज कितना सूक्ष्म है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या वो करे वो मनुष्य ने ये खोजा ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो उससे भी उसका मन बुद्धि तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म। सिम कार्ड जिसने बनाया, तो बनाने वाली वृत्ति स्फूर्णा कितना सूक्ष्म है। इससे भी और भी कई सूक्ष्म है। अभी तो कुछ खोज नहीं हुई। हाँ जी। अफ्रीका के जंगली आदिवासी, सुशिक्षित यूरोपियन और सदाचार की नींव पर सुविकसित बने हुए योगी की अंतरात्मा की आवाज़ें भिन्न भिन्न होती है। बचपन से अलग अलग ढंग से बड़े हुए 10 अलग अलग व्यक्तियों की 10 अलग अलग अंतरात्मा होती है। विरोचन ने स्वयं ही मनन किया, अपनी अंतरात्मा का मार्गदर्शन लिया एवं मैं कौन हूँ इस समस्या का आत्मनिरीक्षण किया और निश्चय किया कि यह देह ही मूलभूत तत्व है।
ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि आंखों में जो देखता है वो परमात्मा है, जाओ अंतरात्मा से खोजो। तो विरोचन ने खूब खोजा है, निश्चय किया। किसी की आंख में देखा तो अपना ही चित्र देखा तो बोले मैं ही ब्रह्मा हूँ। विरोचन के अंतरात्मा ने निर्णय किया देह ब्रह्म है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत या परिंत जीवित सुखे न जीवित। उधारी करके भी घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। भस्मीभूत हो गया, किसने क्या देखा है। ये ब्रह्मा जी का उपदेश का अर्थ लगा दिया। ऐसे कईयों को अंतरात्मा का आवाज आता है, अंदर से प्रेरणा होती है, तू शादी कर ले, तो ऐसे विचार आते हैं। बापूजी आप आज्ञा दे दो और मैं शादी करे कमा के आराम से भजन करूंगा। ठीक है अंतरात्मा। अंतरात्मा सही है कि गलत है। नारायण हरि कोप करे करतार, तब देवे साधक को धन वैभव जग मान और व्यवहार। भगवान जब दूर हटाना चाहता है तो जगत की डिजायर, बेटा हो जाए, पैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसी में भटक भटक के बूढ़े होके मरो, फिर दूसरे जन्म में पढ़ो, फिर तीसरे में पढ़ो, चक्कर चलाते रहो। ईश्वर की बहुत कृपा होती तो सत्संग मिलता तो बुद्धि में प्रकाश होता है कि ये डिजायर ईश्वर को पाने की इच्छा, आत्मा को। एक को पाने से सब पा लिया जाता है, एक को जानने से सब जान लिया जाता है। जिसलिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म की बुद्धि इसीलिए कि अपने आत्मा परमात्मा को पाले। 7वीं क्लास पढ़ने वाले लड़के को अपने काका की मौत से देखा कि मर जाता है तो कौन मरता है, शरीर पड़ा रहा हो, काका गए तो कौन, तो मैं कौन हूँ। खोजते खोजते रमन लड़के में से रमन महर्षि बन गए। पॉल बेंटन और मोरारजी भाई देसाई उनके चरणों में शांति पाते थे। ऐसा खोजना चाहिए अपने आत्मा का खजाना। सर्वेंट बनकर जिया तो क्या गया, जॉबर। मैनेजर है तो भी जॉबर तो है, नौकर ही है। मैनेजर भी क्या होता है, नौकर है। कोई नौकर हाथ पैर चलाता है तो वो जो मैनेजर खोपड़ी चलाता है, वो खोपड़ी बेचता है, वो हाथ पैर बेचता है। मैं फलानी कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा है, ठीक है, शाबाश। हम समझते हैं कि दिमाग बेचने वाला है। कोई बोलता है मैं सही सर, हाथ पैर बेचने वाला है। सब बिके हुए बंदे। कोई विरले होते हैं जो उससे पार होना चाहते हैं। जैसे गाय बैल चारे के लिए बिके हुए थे। गाय बैल ऊंट ये सब क्या है, खाना दो और काम लो। ऐसे ही कंपनी वाले सैलरी दे और काम ले। वो 4 पैर वाले, अपन 2 पैर वाले, बस ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो 4 व्हीलर है, अपन 2 व्हीलर। 2 व्हीलर इधर उधर से जा सकता है, 4 व्हीलर को तो रोड चाहिए। 2 व्हीलर तो गली गलियारे से भी निकल जाएगा। अपन 2 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर है। ऊंट बैल गाय घोड़ा गधा, दे आर 4 व्हीलर। 4 व्हीलर लेबर, वी आर 2 व्हीलर लेबर। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सतत युक्त का अर्थ ऐसा नहीं कि आप सतत माला घुमाते रहो या मंदिर में बैठे रहो। हाँ, माला के समय माला घुमाओ, मंदिर के समय मंदिर में जाओ, लेकिन फिर भी इन सब के साक्षी होते होते, इस जगत के मिथ्यात्व को देखते देखते जिससे सब हो रहा है उसमें सतत गोता लगा। रटने वाले लोग तो रटन में ही रुकना नहीं है, उससे आगे आत्मसत्ता को समझना है, उसमें प्रीति। भगवान का नाम रटना अच्छा है, लेकिन रटने तक ही यात्रा पूरी नहीं होती, उससे भी कुछ आगे। सतगुरु की कुंजी के बिना ताला खुलता नहीं।